बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुल अमा तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने कलाम मजीद वल फुरकान हमीद की सूरह माइदा आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम। ऐ किताब वालों, बेशक तुम्हारे पास हमारे ये रसूल तशरीफ़ लाए कि तुम पर हमारे अहकाम ज़ाहिर फरमाते हैं, बाद उसके कि रसूलों का आना मुद्दतों बंद रहा था कि तुम कहो कि हमारे पास कोई खुशी और डर सुनाने वाला ना आया, तो ये खुशी और डर सुनाने वाले तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह को सब कुदरत है। कंज़ुल इरफ़ान ने यूँ बयान किया, ऐ किताब वालों, बेशक तुम्हारे पास हमारे रसूल तशरीफ़ लाए, वो रसूलों की तशरीफ़ आवरी बंद हो जाने के अरसा बाद तुम पर हमारे अहकाम ज़ाहिर फरमा रहे हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला आया ही नहीं। तो बेशक तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला तशरीफ़ ला चुका और अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूर करीम यहूदियों, ईसाइयों और सबको मुखातब करके फरमाता है कि बंदो, तुम जो ये मत कहो हमने नबियों का सिलसिला जारी रखा, नबियों को भेजते रहे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की जब तशरीफ़ आवरी हुई उसके बाद में अब कोई नबी नहीं आया, तो तुम सब के सब गुमराही में मुलव्विस हो गए। तो फिर हमने तुमको राह हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी को भी भेजा, ताकि बाद में ये ना कह सको, ये वहाँ बरोज़ हश्र के दिन तुम या बाद में ये ना कह सको कि मुझे कोई राह हिदायत दिखाने वाला है नहीं, मुझे कोई रास्ता बताने वाला आया नहीं, मुझे ना जन्नत की खुशखबरी देने वाला आया, ना जहन्नम से डर सुनाने वाला कोई मेरे पास में नहीं आया। तो ये भी सिलसिला ये कहना जो तुम्हारा बहाना था, हमने इसको भी बंद कर दिया, हमने अपने आखिरी नबी को। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, या अहलल किताब, ऐ किताब वालों। इस आयत में अल्लाह ताला अहले किताब को अपने अज़ीम तरीन एहसान की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक 569 बरस की मुद्दत किसी भी नबी की तशरीफ़ आवरी से खाली रही। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक कोई नबी कोई रसूल नहीं आया। 569 साल तक बरस की पूरी ज़माना जो ये खाली रहा। उसके बाद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, तो ऐसी नेमत है जैसे शदीद प्यास में खुशगवार, जहाँ बख्श ठंडा पानी या शदीद गर्मी, तपिश और हब्स में खुशगवार बारिश। यानी यूँ कहते हैं कि जब ये 569 साल का जो ज़माना गुज़रा है, ये ऐसा ज़माना गुज़रा कि इसकी यूँ मिसाल दिए कि जैसे आदमी खूब प्यासा हो और उसको ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। इसी तरीके से ये तुम्हारा ज़माना, तुम प्यासे थे लेकिन अब फिर हमने अपने आखिरी नबी को भेजकर तुम्हारी प्यास बुझाई। तुमको ठंडी महसूस हो रही थी लेकिन मुल्क हबस के जैसा हमने तुमको ठंडा हवा दे दिया। तो ऐसी इंतहाई हाजत के वक्त तुम पर अल्लाह ताला की अजीम नेमत भेजी गई है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अजीम नेमत है भेजी गई, तो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए।
तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये कहने का मौका भी नहीं रहा कि हमारे पास कोई तंबीह करने वाले तशरीफ़ नहीं लाए। यानी ये बहाना ना बना सको कि हमको कोई बताने वाला नहीं आया था। अब ज़माने फितरत से क्या मुराद है तो उसको भी समझिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी ज़माने का नाम ज़माने फितरत है। यानी जो 569 साल कोई नबी, कोई रसूल, अल्लाह का कोई पैगंबर पैगाम लाने वाला नहीं रहा, तो उसी को ज़माने फितरत कहते हैं। उस ज़माने के लोगों को सिर्फ अक़ीदा-ए तौहीद काफ़ी था। यानी उस ज़माने में ना कोई अल्लाह, कोई किसी को ना नबी ना वह किसी को नहीं जानते, बस सब अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में इबादतें करते तो उसी को जानते थे। जैसे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे, इसको समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे, अब जहन में कभी कभी सवाल होता कि जब कोई दीन की बात बताने वाला नहीं तो फिर ये लोग किसकी इबादत करते थे, किसकी इबादत करते थे? तो कहते हैं कि उसी तरीके से इबादत करते थे। उस ज़माने में कोई पैगाम देने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये अल्लाह तबारक तआला की इबादतें किया करते थे। ये अल्लाह की जानिब से कुदरती चीज़ महसूस होती है, कुदरती चीज़। तो अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब के वालिदैन को कुफ्र और शिर्क से बचा करके रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ज़माने हयात है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी ज़माने हयात है, और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनकी ज़माने हयात। ये हज़रत लुबई यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो